जय मसीह की सबको। तो हम देखते हैं आज का वचन मत्ती 26 के 52 नंबर वचन को हम देखते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से वचन लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नष्ट किए जाए। तो आज का वचन हमें बताता है यीशु की शिक्षा जो है हमारे लिए वो हमें ये बताती है कि वो हमें लड़ना नहीं सिखाती, वो हमें प्रेम करना सिखाती है। वो हमें कहता है कि अपनी तलवार के साथ आप किसी को घात नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक के दास, उसके सिपाही जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो वहाँ पे पतरस ने क्या किया, तलवार निकाल के एक दास के कान काट दिए, महायाजक के दास के कान को काट डाला। और वहाँ पे यीशु मसीह ने पतरस को डांटा और कहा कि अपनी तलवार को मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाती हो तलवार से नाश किए जाएंगे, घात किए जाएंगे। तो इसे यहाँ पे यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें प्रेम से रहने की जरूरत है, तलवार चलाने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो काम को हम प्रेम से कर सकते हैं वो तलवार के साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अब बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो कि आज अगर बात करें अपने देश के फौजियों की, तो वो भी मसीह हैं, वो भी हथियार रखते हैं, चलाते हैं, लेकिन वो देश की सुरक्षा के लिए। तो तलवार चलाने का मतलब है कि अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए अगर हम किसी को घात करते हैं, किसी पे हम किसी को अटैक करते हैं, तो ये यीशु की शिक्षा नहीं है। वो हमें प्रेम करना सिखाता है। अब बात यहाँ पे आई कि यीशु का जो चेला था पतरस, उसके पास तलवार क्या कर रही थी। जब वो यीशु मसीह के साथ ही रहता था तो तलवार क्यों रखते थे। तो हम देखते कि उस वक्त के जो लोग थे वो अक्सर एक तलवार हथियार को साथ में रखते थे, क्योंकि उस वक्त जंगली जानवर और चोर उचक्के लुटेरे बहुत होते थे। अपनी सुरक्षा के लिए वो तलवार को रखते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजक के दास, उसके सिपाही जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो फरमान जारी किया गया है पकड़ने के लिए। तो वहां पे बीच में अगर रुकावट डालना वो गलत है। तो पतरस ने तलवार निकाला और महायाजक के दास का कान को काटा, जो कि यीशु मसीह को एकदम पसंद नहीं था। दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि एक महायाजक का दास, उसके सिपाहियों के ऊपर अटैक करना, और उन्हीं लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं। आगे से हमला करने का मतलब है कि पतरस और उसके साथियों के कई टुकड़े कर सकते थे वो, कानूनी तौर पर। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यहाँ पे उस महायाजक के दास के कान को छू करके कान को ठीक किया। मतलब एक माहौल जो और ज्यादा गर्म हो सकता था, यीशु मसीह ने वहां पे माहौल को शांत किया, माहौल को ठंडा किया। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो चीज प्यार से हो सकती है वो हथियार से नहीं हो सकती। तो कैसे जब हम यीशु मसीह के शिक्षा में चलते हैं, तो कैसे एक क्रोधी इंसान, एक गुस्से वाला इंसान, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि बाइबल के बीच में पतरस को बीच में बहुत आयतों में हम देखते हैं कि पतरस को अक्सर गुस्सा आता था। तो एक गुस्सा करने वाला इंसान कैसे मसीह की शिक्षाओं पे चल के अपने आप को गुस्से से दूर कर सकता है? तो प्रार्थना के द्वारा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाग में, तो वहां पर उसके चेलों ने प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने उनको कहा था प्रार्थना करने के लिए, मगर उन्होंने प्रार्थना नहीं की। यहां हम देखते हैं जब 45 और 46 नंबर वचन में लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ पहुंचा। यीशु मसीह प्रार्थना करने गए, मगर उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगर वो प्रार्थना करते तो उनका गुस्सा शांत रहता।
अगर वो प्रार्थना करते तो वो आगे से हमला नहीं करते। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रार्थना करने वाले को वैसा क्रोध नहीं आएगा जो किसी के ऊपर हमला कर दे। और यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम प्रेम करो, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहो। उसकी शिक्षा की कोई एक गाल पे तुम्हारा थप्पड़ मार के तुम दूसरा भी आगे करो, तो हमें उसकी शिक्षा में चलने की जरूरत है। हम लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रेम करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। यही यीशु मसीह का संदेश है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब प्रार्थना करने वाले योद्धा बनो, प्रार्थना में योद्धा बनो। तलवार से घात करने वाले नहीं, प्रार्थना से शैतान को घात करो। तो वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत सी आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।